कांग्रेस आखिर क्यों कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड का खुला समर्थन। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के बयान से मचा हड़कंप, जिसके बाद सत्ता पक्ष पूरी तरह से तिलमिला उठा है। और क्या युवाओं का यह गुस्सा वाकई इस देश की राजनीति का पूरा रुख बदलने वाला है? जी हां, सोशल मीडिया पर चल रहे एक बड़े राजनीतिक घमासान के बीच अब मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर सीधे सरकार की नीतियों पर बेहद तीखा हमला बोल दिया है। इस पूरे विवाद की गंभीरता को समझिए कि आखिर क्यों कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आक्रामकता से उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने आधिकारिक बयान में बेहद बेबाकी से कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का ये अभियान कोई साधारण मीम या मजाक नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों युवाओं का वो व्यक्तिगत गुस्सा है जो अब खुलकर बाहर आ रहा है। सिंघार ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये उस पीढ़ी की हताशा और आक्रोश है जिसे लगातार बेरोजगारी, सरकारी परीक्षाओं में होते पेपर लीक और पूरी तरह से टूट चुकी प्रशासनिक व्यवस्था ने गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेट पर 12 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं और यह अभियान तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं उमंग सिंघार का पूरा बयान। देश में कॉकरोच जनता पार्टी करके माहौल बना हुआ, हल्ला मचा हुआ सोशल मीडिया पे सरकारें उसको बैन कर रही है। क्यों बैन कर रही है सरकार? क्या युवाओं की आवाज को ये देश सुनना ही नहीं चाहता? जो युवा बेरोजगार है, क्या उनके अधिकारों की बात नहीं होना चाहती इस देश में? क्या जो हमारे भाई, जो भविष्य की पीढ़ी है, जो इस देश को मजबूत करेंगे, क्या उनकी युवाओं की आवाज हम नहीं सुनना चाहते? व्यवस्था को लेके बात बार बार हो रही है। जब व्यवस्था और युवाओं को कॉकरोच समझने लगे तो समझ लीजिए समस्या युवाओं में नहीं, व्यवस्था की सोच में है। हमारे भाई लोग जो बात कह रहे हैं, देश में उभर रही कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, यह देश के युवाओं की नाराजगी, व्यंग, सिस्टम से टूट चुके युवाओं के गुस्से की आवाज है। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 12 से 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और एंगेजमेंट हो गए। यह सिर्फ नंबर नहीं है, इन युवाओं की भावना है। यह उस पीढ़ी की आवाज है जो अब चुप नहीं रहने वाली। मैं समझता हूं यह गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ है। इस गुस्सा की वजह क्या है? यह वर्षों की बेरोजगारी, पेपर लीक, व्यापम जैसे घोटालों से टूटी हुई युवा पीढ़ी का गुस्सा है। यह वर्तमान सरकार से नाराज है। युवा, वो सरकार युवाओं की आवाज से डर गई है। सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के कई अभी मालूम पड़ा कि एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया भारत में। अब मुझे लगता है ऐसे युवाओं की आवाज क्यों बंद की जा रही, जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कॉकरोच जनता पार्टी ने। मैं भी सहमत हूं इस बात से कि राज्यसभा में के अंदर कोई भी चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। किसी भी मतदाता को वोट हटाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त पर के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। ये मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने विधानसभा में उठाई थी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, और अभी से क्यों बार बार सीटों की बात, परिसीमन की बात की जा रही? कॉर्पोरेट नियंत्रण मीडिया चैनलों को लेके लाइसेंस रद्द किए जाना है, गोदी मीडिया को रोका जाना चाहिए, बैंक खातों की जांच कराई जाना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ। और मैं तो कहता हूँ जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार को मिलता है, पार्टियों को मिलता है, उसको भी रोका जाना चाहिए, ताकि पता चले देश की जनता को कि कौन कौन से लोग, बड़े उद्योगपति किस पार्टी को दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सरकार को समझना होगा, इस देश की युवा पीढ़ी की भावना को समझना होगा। इस ताकत को मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, मजबूत करो। मैं आपके साथ हूं। और मैं आपके इस पूरे मैनिफेस्टो के अंदर एक चीज और मेरे सुझाव के रूप में जा रहा, देश के अंदर ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। जब अमेरिका में बंद हो सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? कनाडा में बंद हो सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? इस सुझाव को भी आप इसमें जोड़ें। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से आपकी जो भावना है, ये देश के युवाओं की भावना है। अराजकता फैल रही है, लोगों के आवाज बंद की जा रही है, पत्रकारों की आवाज बंद की जा रही है, युवाओं की आवाज बंद की जा रही है, कलाकारों की आवाज बंद की जा रही है, विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है। अगर यही मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, देश के जेनजी से कहना चाहता हूं कि आप आगे आए, हम सब आपके साथ है, क्योंकि देश हमारा है। इस देश के लिए हमको सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। मेरे ये व्यक्तिगत विचार है। निश्चित तौर से देश सर्वोपरि है, देश के है तो हम सब है। जय हिंद।